तो आपके पिताजी की उम्र लगभग कितनी होगी? मेरे पिताजी एकदम बूढ़े हो गए, फिर भी रिक्शा चला के हमको देखते हैं। आपका करके तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। हर बार मुझे गाली भी देते हैं और मतलब कहते हैं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़। दोस्तों नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, लेकिन आज मैं गोरखपुर में हूं। और गोरखपुर में आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक महिला है और ये महिला पीड़ित है, परेशान है। परेशान क्यों है या क्या इनकी समस्या है या इनके अंदर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, आप देख सकते हैं इनके हाथों में काफी ज्यादा कागज है, कोर्ट कचहरी का कागज है। और कोर्ट कचहरी ये दौड़ रही है, काफी दिनों से ये न्याय मांग रही है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसमें एक फाइल तैयार है, काफी ज्यादा इसमें फाइल रखी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महिला कह रही है। और आप लोग आजकल जान रहे हैं दोस्तों कि दहेज उत्पीड़न को लेकर के कितने लोग पत्नी के साथ शोषण कर रहे हैं, कितने लोग पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। आप जान रहे हैं कि शादी होता है, विवाह होता है, दोनों पक्ष के लोग जाते हैं, खुशियां रहती हैं, लोग मिठाई खिलाते हैं, खाते भी हैं, शहनाइयां बजती हैं। लेकिन शहनाइयां बजने के साथ साथ कुछ दिन तक पति पत्नी साथ में रहते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कोई दूसरी पत्नी ला करके रख देते हैं, अपनी बीवी को छोड़ने लगते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। और आप देख सकते हैं एक महिला है, ये परेशान है, ये न्याय मांग रही है। तो हम आपको इन्हीं के जुबानी बताएंगे कि इनकी पीड़ा क्या, इनकी परेशानी क्या है, या प्रशासन के लोग इनका कितना सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ये अपने पति से क्या मांग करना चाहती हैं, क्या नहीं करना चाहती हैं। इन्हीं की ही जुबानी सुना जाए। पहले इनसे जानेंगे कि इनका नाम क्या है, पता क्या है। पहले तो अपना नाम बताइए। सरिता। सरिता जी हैं आप? सरिता जी कहाँ की रहने वाली हैं? मतलब आपका घर निवास कहाँ है? मेरा घर कुसमई कोठी सिमरैया है और मेरा ससुराल ताल नदुर जोत बगई भगुआ पार में है। आप ये पहले बताइए, जो कागज है ये कागज क्यों लेकर के कचहरी में आप गई थी थाने पे 3-4 दिन पहले तहरीर देने? तहरीर देने मैं इसलिए गई थी, मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं और वह बोल रहे थे कि मैं 15 तारीख को विदेश चला जाऊंगा, इसीलिए मैं तहरीर देने गई थी। अच्छा, इसी वजह से तहरीर देने गई थी आप? हाँ। पहले आप ये बताइए कि आपकी शादी हुई कब थी, मतलब किस सन में आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 2017 में हुआ था। अच्छा, 2017 में आपकी शादी हुई? हाँ। हाँ, उसके बाद? उसके बाद मैं अपने ससुराल में गई थी, वहाँ पे 5 साल तक थी। और शादी के बाद से ही मुझे बहुत टॉर्चर सब लोग करते थे। मेरे सास ससुर मतलब जेठ जेठान सभी लोग मारते पीटते थे। और मेरी 2 बच्चियाँ हुई थी ऑपरेशन से, एक 24 घंटा में एक्सपायर हो गई और एक 18 महीने में एक्सपायर हो गई। वो लोग दवा नहीं करवाए इसी वजह से। अच्छा, जब शादी आपकी हुई थी, आपके घर वाले उनके घर पे शादी, आप रोइए नहीं, आंखों में दर्द है, हृदय में परेशानी है, आप देख सकते हैं आंख से आंसू भी निकल रहा है। अब क्या पीड़ा, वैसे तो पति परमेश्वर लोग मानते ही हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, अब देख सकते हैं महिला की आंख से आंसू गिर रहा है। आप रोइए नहीं, जो भी न्याय होगा, सरकार अच्छी है, आपको न्याय मिलेगा। आपकी शादी हुई, आपके घर वाले आपके पति से जब आपकी शादी हुई थी तो दोनों लोग मतलब पक्ष विपक्ष जो भी है, मतलब आपके मम्मी पापा और आपकी जहाँ शादी उनके मतलब मम्मी पापा, सब लोग आपको देख करके जान करके शादी किए थे? कैसे हुआ था? हाँ, शादी देख करके हुआ था। वो लोग मेरे घर आए थे देखने, देख सुनकर मेरी शादी हुई थी। शादी के 3 दिन बाद मैं गई थी तो मेरी बड़ी जेठान और जेठ मेरे वीडियो कॉल हमको देखे तो बोल रहे हैं काली है, जैसे लग रही काली भैंस है, ऐसे कह के मुझे गाली वाली देते थे। तो मैं बहुत मतलब कहती थी आप लोग देख करके शादी किए हैं, बिना देखे तो नहीं आप लोग किए हैं। इसके वजह से मुझे हमेशा मतलब टॉर्चर लोग करते थे कि इनको कहते थे तुम गोरे हो तो काले से क्यों शादी किए। मतलब आपका जब शादी हो जाता है, पहले तो शादी जब लोग देख हुआ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा, तभी तो शादी हुई। हाँ। और शादी के बाद जब आप घर पर चली जाती हैं तब इस तरह की बात आती है कि ये काली है। हाँ। और क्या दहेज वहेज का भी कोई मामला था? हाँ, मतलब दहेज में मेरी मम्मी सब कुछ मतलब दी थी, गाड़ी वगैरह सब कुछ दी थी। कुछ पैसा बकाया था, उसी को लोग मांग रहे थे तो मेरी मम्मी उसको भी भिजवाई थी। उसके बाद भी लोग मतलब पैसों के लिए कहते थे जमीन लेना है, लेना है। मैं अपना बिक्को था, वो लोग उन्हीं लोग के वजह से मैं बिक्को भी वो लोग बेचवा दिए, बेचवा करके लिए जमीन। और मेरे अकाउंट में भी पैसा था वो भी निकलवा दिए, मैं उसको भी निकाल के उन लोग को दे दी।
अच्छा, शादी हो जाती है कितने मतलब वर्षों तक, कब तक आप अपने पति के साथ रहती हैं? मैं अपने पति के साथ 5 साल थी वहाँ अच्छा, पर। 5 साल तक आप पति के साथ थी? हाँ, हाँ, उसके बाद? 5 साल उनके साथ थी, पर मुझे नहीं लगता था मैं उनके साथ हूँ कि कहाँ हूँ। मुझे हमेशा मतलब हर काम के लिए मुझे मतलब जलील किया जाता था। हर काम के लिए मुझे जलील किया जाता था, कुछ भी होता था मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता था और मुझे हमेशा टॉर्चर किया जाता था। क्यों लोग टॉर्चर करते थे आपको? क्योंकि वो लोग हर एक बात के लिए किसी न किसी वजह से गाली देते थे और खेत में काम करवाते थे। मैं खेत में भी काम करती थी, घर पे भी काम करती थी, मतलब हर एक चीज़ मैं करती थी। फिर भी उन लोग का मतलब मुझे किसी भी वजह से मुझे लोग नहीं चैन से रहने देते थे। मतलब आपके भसुर, आपके पति, आपके भसुर के पत्नी, ये सारे लोग, आपके सास ससुर, हाँ, ये सारे लोग आपका शोषण करते थे? हाँ, सब लोग आपको परेशान करते थे? हाँ। परेशान क्यों करते थे? दहेज को लेकर के? दहेज को लेकर के और फिर मेरी बच्चियाँ हुई थी, मेरी बच्ची जो थी, मेरी बच्ची बहुत छोटी थी और उसको हमेशा दवा कराना पड़ता था। इसी वजह से मुझे सब परेशान करते थे कि हम दवा नहीं करवा पाएँगे, अपना दवा करवाएँ। मैं अपने पति से बोलती थी, वो बोलते थे द पैसा नहीं है तो कहाँ दवा करवाएँगे। और मान लीजिए खेत में जो पैसा होता था तो यही करते थे खेत में। मैं बोलती थी आप खेत में कर रहे हैं तो उसी पैसे से मेरी बच्ची को दवा करवाइए। तो दवा रही नहीं बात करवा अगर मान लीजिए बच्ची पैदा हो गई या बच्ची की तबीयत खराब हो रही है, तो जान करके तो कोई तबीयत खराब करता नहीं है। कब किसकी तबीयत खराब हो जाए तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब तबीयत खराब हो जाती है तो हर व्यवस्था हो रहा है। किसी के घर में चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, आज के समय में सब बराबर है, तो दवा तो उनकी भी होनी चाहिए, तो दवा भी नहीं लोग कराते थे। नहीं, मैं अकेले गोरखपुर जाती थी दवा करवाने। मेडिकल से मैं अपनी बच्ची को दवा लेकर आती थी। वो लोग मेरे साथ भी नहीं जाते थे, ना मेरे पति जाते थे, ना मेरे सास-ससुर जाते थे। मेरे पति किसी दिन चले जाते थे तो मेरी जेठान लोग उनको मना करती थी कि तू मत जा दवा कराए, वो अकेले जाएगी दवा कराने। तो मैं उसीलिए बोलती थी मेरे पति जब साथ में हैं तो मेरे पति जाएँगे, उसको क्यों आप लोग रोकती हैं? तो कहते थे देखले बाड़े पूरा जाके अपन दवा करवाए। यही तो सब आपके मुझको पति कहते के थे। ऊपर वो लोग क्यों शासन करती थी कि ये नहीं जाएंगे? आपके पति आपके साथ जाते थे तो वो लोग क्यों कहती थी? उनके पे सभी लोग हुक्म जनाते थे। मेरे जेठ-जेठानी सभी लोग उनके हुक्म चलाते। जो वो लोग कहते थे वही वो करते थे। मेरा कहना कभी नहीं सुनते थे वो। मतलब अपने भाभी की, अपने भाई की बात मानते थे, आपकी हाँ, बात नहीं मानते थे? नहीं। अभी भी उन्हीं का कहना सुनते हैं। उन्हीं लोगों की वजह से मुझे अपने घर नहीं ले गए और वो दूसरी शादी भी कर लिए उन्हीं लोग की वजह से। दूसरी शादी भी कर लिए? हाँ, दूसरी शादी भी कर लिए वो। तो आपको तलाक भी नहीं दिए हैं? नहीं, मुझे तलाक नहीं दिए हैं, दूसरी शादी भी कर लिया और उसको लेकर मेरे ही रूम में, मेरे ही बेड बिछौना पे उसको लेकर आए। तो आप मतलब आपका कब से वहाँ घर से, मतलब कब 5 साल के बाद जब हुआ, मतलब शादी दूसरी औरत से कब वो शादी किए? दूसरी औरत से वो शादी किए उसका शादी मतलब दूसरा या तीसरा साल लगा है। मैं 2022 से अपने मायके में हूँ। अच्छा, 2022 से आपका साथ वो छोड़ दिए। हाँ। तो जब वो शादी मतलब दूसरी किए तो क्या आप सवाल नहीं उठाई, कोर्ट कचहरी का सहारा नहीं ली, थाना पुलिस का? थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी मैं सब ली। गुलरिया थाना में वो शादी कर रहे थे। मैं अपनी बहन को, अपनी माँ, अपनी मम्मी को, भाई को मैं भेजी थी और वहाँ गुलरिया पुलिस चौकी से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। वो जेल में भी रात भर थे और जेल से छूटने के बाद वह शादी दोबारा जाकर उससे किए हैं। तो जेल भी गए थे, फिर उसके बाद भी शादी कर ली? उसका हाँ। पेपर है आपके पास? हाँ, मेरे पास है दिखाइए उस उसका पेपर पेपर। को। आप शादी पेपर किया। की बात देख सकते हैं तो देखिए इस महिला के साथ कितना वैसे भी संविधान में ये चीज लिखा गया है कि अगर कोई महिला अगर दूसरे पुरुष से शादी करना चाहती है तो तलाकनामा होना चाहिए, या पुरुष ही करना चाहता है तो अपने बीवी को तलाक दे तब दूसरी शादी कर सकते हैं। नियम तो यही चीज है। बाकी हिंदू धर्म की मैं बात बता रहा हूँ, होना ऐसे नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं ये भी पेपर है, ये थाना 29/5 कितना लिखा है, 29/5 29/5/2023 में भी ये थाना गुलहरिया में भी रिपोर्ट की थी, मतलब शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारे पति हमको हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, वो दूसरी शादी कर रहे हैं। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं इसमें भी काफी पेपर हैं इनके। ये आज सन 2022 से लेकर के 25 आ गया, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। और आप देख सकते हैं इसमें ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पे भी ये अपना न्याय मांगने गई है, लेकिन इस महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब प्रशासन के लोग, हमारे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा हो। अब बताइए ये महिला इतने दिनों से परेशान है, इनके आगे पीछे कौन है? और ये काफी इनके पेपर हैं, हर चीज का ये पेपर अपना रखी है।
अच्छा, जब आपका आपके पति से सन 2022 से ये कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, तो क्या प्रशासन के लोग आपको और आपके पति को बुलवाए नहीं थे थाने पे? नहीं कभी नहीं बुलवाए थे? बुलवाए थे, एक बार तो गए थे हम थाने पे, तो मैं बोल रही थी उनके साथ जाऊंगी और वो हमको नहीं ले गए, तो मैं बेली पार थाने से घर चली आई अपने। अच्छा, आप गई थी, पति नहीं आए थे, नहीं, तो प्रशासन के लोग क्या कहे आपको? मुझको सुबह से 10 बजे से मुझको 5 बजे तक वहीं बैठाए थे लोग, मैं बैठी थी, ये लोग बोल रहे थे कि मंडी गए, मंडी गए, मंडी से नहीं आए मेरे पास लोग, मैं वहीं बैठी थी, बैठे बैठे मैं चली आई घर। अच्छा, क्या न्याय मांग रही है आप प्रशासन से, या मतलब आप न्याय की क्या लड़ाई मांग रही हैं? आपके पति से मतलब आपका बनता नहीं, आपके पति दूसरी शादी कर लिए। हाँ। पहली चीज तो देखा जाए कि संविधान में ये चीज गलत हुआ इनके साथ कि इनके रहते घरी में इनको वो तलाक नहीं दिए हैं, वो दूसरी शादी कर लिए। पहली चीज तो यही गलत है, इसका भी मान के चलिए गलत मतलब विरोध होना चाहिए। और ये भी नहीं नियम है कि मतलब एक बीवी के रहने के बाद आप दूसरी पत्नी रख लीजिए, ये तो सरासर अन्याय हुआ है। आप क्या मांग करना चाहती, मतलब क्या आप चाहती हैं, आपको न्याय क्या मिले? मुझे न्याय चाहिए बस, वो उसको छोड़ दे, मुझे ले चल के रखे, और नहीं तो मुझे तलाक दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। या तो आपको वो रखें हाँ और नहीं तो आपको तलाक दे दें। हाँ, उसको छोड़े तब हमको रखे, वैसे नहीं। वैसे नहीं, नहीं, अब तो उसको रख लिए हैं। हाँ उसको रख लिए, मैं वो मुझको रखे, वो उसको छोड़ के मुझको रखे। अच्छा, प्रशासन के लोग आप लोग जब जाते हैं, मतलब क्या कोर्ट, मतलब यहाँ न्यायालय में जाती होंगी, कोर्ट में जाती होंगी, तो क्या मतलब वहाँ मतलब लोग क्या कहते हैं आपको? अभी न्यायालय में गई हूँ, बस मुझसे पूछा जाता है कि अब न्याय क्या मांगने आई, तो मैं बस यहाँ वहाँ पे इतना ही बोलती हूँ कि मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं, तो मुझे बोलते हैं आप फिर से दरखास्त डालिए, थाने पे भेजिए, तो मैं भेजती हूँ, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होता है। मतलब 2022 से 25 आ गया, आप कोर्ट कचहरी हमेशा जा रही हैं, आ रही हैं, आपका हाँ। कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, तो इस मतलब, और आपका खर्च वर्च कौन देखता है, मतलब कैसे है? मेरे पिताजी देखते हैं। पिताजी मेरे क्या करते पिताजी हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं आपके मेरे पिताजी पिताजी? रिक्शा चलाते हैं। देखिए, बेटी का और बाप का रिश्ता तो आप लोग जान ही रहे हैं भाई, बाप तो बाप होता है, वो कब चाहेगा कि हमारी औलाद दुखित रहे या दुख में रहे। बेटा बाप रिक्शा चलाते हैं। और रही बात है जिम्मेदारी से लोग मुक्त होने के लिए, सबके घर में बहन है, बेटियां हैं, मेरे भी घर में बहन बेटी है, आपके भी घर में बहन बेटियां हैं, लोग शादी करते हैं कि चलिए बेटी खुशहाल रहेगी। लेकिन जब 5 साल 4 साल बीत जाता है, औकात नहीं रहती है किसी पत्नी को रखने के लिए, तो विवाह ही नहीं करना चाहिए। अब दुख सुख पड़े या कुछ भी पड़े, ये तो झेलना चाहिए ना। आप लोग कहीं कहीं इस तरह का मुद्दा भी देखते होंगे कि पत्नी के ऊपर कितनी दुख दर्द परेशानी या रोग पीड़ित हो जाती है पत्नी, तो पति भी साथ नहीं छोड़ते हैं, और पत्नियां भी वही काम करती हैं। इनके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, पैर भी सही है, हाथ पैर सब कुछ ठीक है, अच्छे से बात कर रही है। लेकिन अब बताइए, इनके रहते हुए आप दूसरी शादी कर लिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपने बहुत ही अन्याय किया और आपने बहुत ही गलत किया। अब प्रशासन के लोग ये इतना दिनों से जा रही हैं, आ रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? थाने में शादी होती है, ये जाती हैं न्याय मांगने, एक दिन के लिए इनके पति को जेल में डाला जाता है, उसके बाद फिर छोड़ दिया जाता है, वो पत्नी ला करके रख ले रहे हैं। अच्छा, और घर में कोई गार्जियन कुछ कहता नहीं है? नहीं, उनके घर में कोई मेरा साथ नहीं देता है, सभी लोग मुझको छोड़ने के लिए बोलते हैं। अच्छा, बात बिगड़ी कहाँ से थी, मतलब क्यों वो मतलब बात मेरी आपके बिगड़ी पति थी। से क्यों? चलिए, पति के मतलब माता पिताजी भाई सब लोग आपका विरोध करते थे, हाँ। आपका आपके पति से क्यों बिगड़ा था, कैसे? मेरे पति से बिगड़ा था इसलिए कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मुझे मारते थे, तो मैं उनको वही जवाब देती थी, मुझे दवा करवाइए, मुझे बच्चे होंगे क्यों नहीं, तो मेरे सभी लोग कहते थे कमी तुम्हारी हम बा, तुम्हारा मतलब मेरी बच्चियाँ जो हुई थी मतलब ऑपरेशन से हुई थी, तो तुम्हारे ऑपरेशन में दिक्कत थी, तो मैं बोली मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बच्चे होंगे, दवा करवाइए आप लोग, तो मैं दवा करवा रही थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि दवा नहीं चलेगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो हम बोले हम दवा करवा रहे, जब हम खेत में कर रहे हैं, जैसे कि मेरे घर बहुत ज़्यादा कुइरार होता है, तो मैं खेत में जाती थी काम कर, मैं बोली वही पैसा आप लोग हमको दीजिए, मैं उसी पैसे से अपना दवा करवाऊंगी, तो दवा मैं करवा रही थी, तो मेरे जो बड़े भसुर है रामा खान, वही मेरे मतलब दवा कराने में बाधा डाले, और तो उनके ऐसे पति दवा करवा रहे थे? हाँ, दवा हम 1 महीना करवाए थे, दूसरा का महीना मेरा दवा चालू था, मैं दवा लेकर आई थी, मेरे भसुर दुबई से आए, वही मुझे दवा कराने के लिए उनको मना किए, तो मैं बोली आप मैं दवा रोक रहे हैं, तो मेरे बच्चे नहीं होंगे तो हम लोग किसके सहारे जिएंगे, तो मेरे पति को मतलब वो चढ़ावा दे रहे थे, उनको चढ़ा रहे थे जितना तुम दवा कराओगे
उतना में दूसरी बीवी ला के रखोगे, उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। तो मैं बोली अगर हमके ना हुई, उनके में कमी बा, मतलब मैं अपने पति के बारे में कभी भी उनको ये नहीं कही कि उनके में कमी है, कमी उनके में भी था, मेरे में भी था, डॉक्टर बोला था, उसी के अनुसार मैं बोली। और मैं कभी उनको बेइज्जती नहीं करती थी। मैं बोली उस दिन मैं उस बात को रखी कि आपके भाई में कमी है, आप हमको काहे लगाते हैं आप लोग हमेशा। तो लगे गरिया ने ठीक बा, कमी बात हम दूसरा बियाह करा के देखा ताटी कमी बा का बा। तो हम बोले कि कमी रहेगा तब आप क्या करेंगे, कर नहीं हुआ तो मतलब इलाज उलाज करा। उसी दिन मैं उनका सारा विरोध की और उसी दिन हमारा दोनों में आपस में झगड़ा हुआ कि तेरे भाई की जबान लड़ा रही है। मैं बोली जबान नहीं लड़ा, मैं दवा करवा रही हूँ, जब डॉक्टर बोला आप में कमी है तो आप काहे ऐसा करेंगे। तो उसी दिन हमको मारे पीटे सभी लोग मिल करके और मैं अपने मायके चली आई। मतलब मार करके आपको भगा दिए? हाँ, मायके से मैं अपने मायके आके बैठी। उसके बाद फिर मुझको लेकर सब वो लोग गए थे, तो मेरा दवा तो बंद हो गया। उसके बाद उनकी सब शादी करवाई दूसरी। और उसका आप विरोध करती रही? हाँ, उसका आपका मैं कोई विरोध नहीं कर सुना? नहीं। यानी सन 2022 से 25 आ गया, 3 साल से आप न्याय मांग रही हैं और आपको तलाक भी नहीं दिए हैं। वो दूसरी पत्नी को लेकर के अपने घर में सो रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, आपका हाल चाल कोई पूछने वाला नहीं है, यही ना? हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहेंगी प्रशासन से? प्रशासन से मतलब अच्छा आपको न्याय नहीं मिल रहा है, क्या आता होगा दिमाग में? मतलब अभी मतलब क्या सोचती हैं आप? मेरे दिमाग में अब यही आता है मैं मर जाऊं, जीऊं ना, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे सास ससुर कोई नहीं। मेरा पति बोल रहा था, मैं जून से ही तारीख देखने नहीं गई थी, बोल रहा था मैं अप्रैल में तुमको आऊंगा लेने। मेरे ससुर भी बोले थे, मैं घर एक दिन गई थी, मेरा ससुर बोला अप्रैल में तुमको लेने आऊंगा। मैं बोली ठीक है, मैं भी अप्रैल में आऊंगी, जब आप आएंगे तो। मेरे पति भी बोले अप्रैल में तुमको घर लेके चलूंगा, पर मतलब अभी तक नहीं आए। ये अप्रैल है ना? हाँ। मतलब कितने अप्रैल, आज 9 12 तारीख है लगभग। हाँ, आज 12 तारीख है, बोले थे अप्रैल में तुमको आऊंगा लेके चलूंगा, पर मैं 8 9 महीने से मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, नहीं आए। इसलिए मैं परसों जा करके दरखास्त डाली हूँ, उनको इंतजार करने के बाद मैं दरखास्त डाली हूँ। नहीं रोइए नहीं आप, ठीक है, आपके अंदर पीड़ा है। और रही बात है, आप ही बताइए, अगर किसी की पत्नी रहे, अगर किसी की पत्नी रहे, पत्नी किसी दूसरे लड़के के साथ हुए, पति को कितना बुरा लगेगा। अब सोचिए, इनकी शादी हुई थी, इनके साथ फेरे हुए थे, इनके मांग में सिंदूर भरे थे, अभी भी पति के ही नाम से सिंदूर लगाई है। क्यों? हाँ, उन्हीं के नाम से लगा उन्हीं के ही नाम से सिंदूर लगाई हैं। और सोचिए, इसी पत्नी के सामने आप दूसरी बीवी ला करके घर में रख रहे हैं, और इस जो आपकी धर्म पत्नी है इसको आप निकाल दे रहे हैं, तो सोचिए इस पत्नी के दिल पे क्या बीतता होगा। आज 3 साल का दिन गुजर चुका है, ये न्याय मांग रही है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन के लोग क्यों मंद हैं भाई? आप लोग तो हमेशा सबको न्याय देते हैं। अच्छा, अब नहीं कुछ आपसे वो मतलब कर रहे हैं, तो आपके पिताजी की उम्र लगभग कितनी होगी? मेरे पिताजी एकदम बूढ़े हो गए, फिर भी रिक्शा चला के हमको देखते हैं। आपका खर्च बर्च देखते हैं? हाँ। आप चलिए, अप्रैल बीत गया, नहीं आपके पति लेने आए, तो क्या करिएगा आप अब? अब मैं क्या करूंगी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। मान लीजिए पिता जीवित है तो देख रहे, नहीं जीवित रहेंगे तब मुझे कौन देखेगा। तब कौन देखेगा? कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए कितनी पीड़ा है, आंख से आंसू गिर रहे हैं, अपनी बात को कह भी नहीं पा रही हैं। अब प्रशासन के लोग इस मामले को संज्ञान में ले, इस महिला को न्याय दिलवाएं। अच्छा, लास्ट में न्याय की बात क्या, या तो आपके पति आपको अपने पास रखें, और नहीं तो आपको तलाक दे दें। मैं प्रशासन से यही चाहूंगी कि उसको छोड़े तब मुझको रखे, बिना उसके छोड़े नहीं, नहीं तो मुझे तलाक दे। नहीं तो आपको तलाक दे दें वो। हाँ, नहीं तो मुझको तलाक दे। मतलब दहेज को लेकर के परिवार के लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपके पति परेशान कर रहे थे, यही ना? हाँ। फिर आपके बच्चे की बात आई, 2 बच्चे हुए, बच्चे एक्सपायर हो गए, तो मरना जीना तो ईश्वरी कृपा है। मान लीजिए मृत्यु तो सबकी आनी है, जब जिस रूप में लिखा रहेगा उस रूप में तो हो ही जाएगा, तो इनकी तो उसमें कोई कमी है नहीं। उसके बाद मैं शादी कर रहे थे, उसको जो लड़की आई है, मैं उस लड़की को बहुत मना की थी कि शादी तुम मत करो, तो बोलती थी कि हम शादी करेंगे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। उसके माँ बाप सबसे मेरा बात हुआ था, मेरी माँ भी बात की थी, पर वो लोग नहीं माने। शादी करके मेरे घर में आई है, ऊपर से मुझे हमेशा धमकी मतलब देते हैं फोन करके, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। हर बार मुझे गाली भी देते हैं और मतलब कहते हैं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, पुलिस थाना चाहे जो भी हो, कितना भी जोर लगा लो, तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगे। जिस दिन तुम केस को फिर से रिओपन करोगी, मैं तेरा गला काट दूंगा और तुझे खत्म कर दूंगा, मुआ दूंगा। ये कुल मुझे धमकी देते रहते हैं। धमकी देते हैं इस समय में? हाँ, इस समय कि मतलब हम तुमको परसों मार देंगे, तुमको काट देंगे? हाँ, अभी परसों भी धमकी दे रहे थे मुझको। मुझे भी जो आया मैं भी बोली, और वो भी मुझे खूब मतलब गाली दिए,
जो भी गाली दी है वो लड़की वहीं पे थी, वो भी सुन रही थी मेरे ही रूम में। मतलब आपकी यही इच्छा है कि या तो उस पत्नी को छोड़े, हाँ आपको रखें, और नहीं तो आपको तलाक दे दें। हाँ। यही चीज आप मांग रही हैं। तब आपकी मुझे जिंदगी आजाद रहेगी, उनकी जिंदगी आजाद रहेगी। क्यों? हाँ, क्योंकि वो मुझे बोलते हैं तुम मुझे तलाक दो, मैंने तो शादी नहीं किया ना। हाँ, मैं आपने तो उनका शादी नहीं किया, इंतजार ये कर भी रही सही बात है कि इतने दिनों से ये लड़की, ये महिला तो शादी ये क्यों तलाक देंगी? गलती तो आपकी है। ये प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन इसमें मौन है। मौन क्यों है ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इनके साथ न्याय होना चाहिए। और रही बात है किसी महिला के साथ इस तरह से अत्याचार हो तो पति को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही ना कहना चाहती हैं आप? हाँ, बोलते हैं तुम मुझे तलाक दो, मैं क्यों तलाक दूं? मैं तो आपका इंतजार कर, शादी तो मैं नहीं की हूँ ना, शादी तो आप की है। मैं मना भी आपको कर रही थी आप शादी मत करिए, फिर भी वो शादी किए। कह रहे थे मैं दिखाऊंगा तुझे, शादी करके दिखाऊंगा। देखिए आजकल लोग इस तरह से शोषण कर रहे हैं महिलाओं का। ठीक है, आपसे बात करके मैं विशेष कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन देखिए ये काफी ज्यादा ये पेपर रखे हैं इनके पास है, और ये झूठी चीज नहीं है। मैं चैनल से कुछ दिखा रहा हूं तो ये गलत चीज नहीं है, ये सब कुछ सही है। ये आज सन 2022 से लेकर के 25 आ गया, ये न्याय मांग रही है। मुख्यमंत्री जी के भी ये पोर्टल पे अपनी शिकायत की थी, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। शादी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये फोटो आप देख सकते हैं, इसमें पति पत्नी किया, और जो कि इनको तलाक भी नहीं दिया। इसको भी फोकस करिए आप लोग। एक बीबी के रहते हुए बीबी परेशान है, और ये दूसरी शादी करके घर में उसको बना करके बीबी रानी बना करके रख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत है। मैंने इनकी कहानी को बताया, इनके दर्द को बताया है, और आजकल ऐसे महिलाओं का शोषण हो रहा है। ऐसे शोषण ना हो, इस महिला को न्याय मिले, फिर हम आप लोग को इनके विषय में मिलेंगे, बताएंगे कि क्या इनका न्याय मिला, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। और जो चीज मैं कहा हूं सही कहा हूं, इनके पास पेपर भी है, अभी 3-4 दिन पहले भी ये थाने पे तहरीर दी है अपने न्याय के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, वो अपनी राय देते रहिए, और इनको न्याय मिले, किसी बहन बेटी का शोषण ना हो। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय।